संविधान से चलेगा भारत, ये किसी अनुस्मृति या मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और रही हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र भारत का जो भारत है, भारत का संविधान जो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र के जो अछूत है, हिंदू राष्ट्र के जो शेड्यूल कास्ट है, उन्हें क्या बनाओगे? आज तक तो आप हिंदू बना नहीं पाए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल देखिए, आज बाबा का सिक्का चल रहा है सरकार के समर्थन से। बाबा भागे हुए घूम रहे थे जब उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी। घोड़ी पे चढ़ जाए तो हिंदू नहीं मानते, लड़कियों का बलात्कार होता तो हिंदू नहीं मानते। दिल्ली के अंदर साक्षी की गोद गोद के हत्या कर दी गई। कि सीएम भी आपके, पीएम भी आपके, सत्ता भी आपकी, विपक्ष भी आपका, पैसे आपके पास। कोई गली बनाई है आज तक हिंदू राष्ट्र? अरे आइडियली बना दो, एक गली में 10 घर ही बना दो कि ये 10 घर हैं और ये हिंदू राष्ट्र है और इन 10 लोगों को ये दिया जाएगा। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर शूद्रों को और अछूतों को वही जगह दी जाएगी जो आप लिख के गए हो, भांग के नशे में जो लिखा है? तो ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा राष्ट्र नाम बनने देंगे और ना ही बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ है? बाबा जी। तो बाबा जी बाद में आते हैं, नींद उठती है और वो बोलते हैं नहीं मुझे तो पहले पता लग गया था। अरे अगर आपको पहले पता था तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर इसलिए होने चाहिए कि आप भी उस षड्यंत्र में शामिल थे लोगों को मरवाने के लिए। इनमें इनके आने वाली 7 पीढ़ियों में दम नहीं है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। आपने भी सुना होगा कि अब कवायद तेज हो गई है, हर जगह पर रैली निकाली जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, चैनलों में चलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बस घोषित करने की देरी है। देखिए, ये टॉपिक आप एक ऐसा टॉपिक लेकर आए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र के अंदर अगर शंभू ऋषि की हत्या होगी, हिंदू राष्ट्र के अंदर शूद्रों को और अछूतों को कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, हिंदू राष्ट्र में अगर मनुस्मृति लागू की जाएगी, या हिंदू राष्ट्र में गैर हिंदुओं को अगर अधिकार नहीं दिए जाएंगे, और हिंदू राष्ट्र जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इनमें इनके आने वाली 7 पीढ़ियों में दम नहीं है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। कहा तो जा रहा है ना कि बस नहीं ऐलान करने की देरी है, बन तो गया है। अभी आपने एक नौटंकीबाज का नाम लिया, वो पता नहीं क्या नाम आपने लिया कि वो जो लगे हुए हैं। हाँ, बाबा बागेश्वर। हाँ, उससे पहले जो है बाबा आसाराम भी लगे हुए थे, उससे पहले राम रहीम भी लगे हुए थे। आप अपमान कर रहे हैं, नौटंकीबाज कह रहे हैं। हाँ, लोग आस्था रखते हैं, मानते हैं। अरे वो मानने दो। उसके भाई ने जो शेड्यूल कास्ट की शादी में जाके जो हंगामा किया शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, और जो वो महाराष्ट्र छोड़कर आए, और जो जब उसे एक सुहानी शाह ने चैलेंज किया, तो आप करिए ना। अगर आप असली बाबा है और पर्ची निकाल सकते हैं तो अब ये इनकी नौटंकी है कि एक उड़ीसा में रेल हादसा होता है, उनको पता चल गया था। एक रेल हादसा होता है, दुनिया सवाल पूछती है कहाँ है धीरेन्द्र शास्त्री, कहाँ है बाबा जी? तो बाबा जी बाद में आते हैं, नींद उठती है और वो बोलते हैं नहीं मुझे तो पहले पता लग गया था। अरे अगर आपको पहले पता था तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर इसलिए होने चाहिए कि आप भी उस षड्यंत्र में शामिल थे लोगों को मरवाने के लिए, और जितने लोग मरे हैं उनकी आत्माएं आपको परेशान करेंगी। क्योंकि अगर आपको पता था और आपने किसी को कुछ भी नहीं बताया, तो फिर तो आने वाले भविष्य समय में अगर कोई भी घटना और दुर्घटना होती है और आप नहीं शामिल होते या आप उससे नहीं बताते, तो जाहिर सी बात है कि आप उस जो क्रिमिनल जो इंसिडेंट है, क्रिमिनल जो एक्सीडेंट है, उसके आप सहभागी है। तो आपके ऊपर 120 भी और 34 की धारा लगा के आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब ये नौटंकी नहीं तो क्या है कि आपको पहले पता था, आप पहले आप बताते नहीं है, घटना होने के बाद आप बता देते हैं कि हाँ मुझे पहले पता था। ना, जानना अलग है, टालना अलग है। उन्होंने कृष्ण की, श्री कृष्ण की बात की, महाभारत की बात की, उनको पता था महाभारत होने वाली है, लेकिन टाला नहीं। उसी तरीके से ये भी है। हाँ, तो देखिए, जैसे अगर मानना टालने वाली जो बात है, तो आप खड़े हो जाते ना रेल की पटरी के सामने जाके। अगर आपको पता था तो टल जाता। भगवान श्री कृष्ण तो वहां मैदान में थे, युद्ध के मैदान में थे। आप कौन से मैदान में थे? अगर आपको पता है, अगर आप अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी, यादववंशी, जो कि महाभारत के समय में, तो वो तो युद्ध में थे। आप कौन से युद्ध में हैं? आप अपने आलीशान जो आपने एरिया बनाया हुआ, सब बाहर नहीं निकलते। दूसरी बात, अगर इसके जैसे बाबा अगर नाक कटाते रहेंगे, आप ये देखें कि अपने आप को आज सबसे बड़ा मानते हैं। और हिंदू धर्म क्या इतना आज उसे जरूरत है कि इस जैसे बाबाओं से वो हिंदू अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। मैं इस बाबा का भी अपमान कर रहा हूँ।
मैं तो उस हर चीज का अपमान कर रहा हूं जो SC ST OBC को, जो अछूतों को, जो शूद्रों को अधिकार नहीं देती, मैं हर उस चीज का अपमान कर रहा हूं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, दिक्कत क्या है आप लोगों को? नहीं, मुझे तो दिक्कत है ना, मुझे तो हिंदू राष्ट्र में दिक्कत सब सही हो जाएगा, करे बहुत सब सही ना, चलेगा, राज अच्छा चलेगा। मुझे तो ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य कर उद्देश्य वैश्य शूद्रो जनो नया, यानी कि जो ब्राह्मण मुख से और जो शूद्र वो पैर से पैदा हुए, तो अगर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर शूद्रों को और अछूतों को वही जगह दी जाएगी जो आप लिख के गए हो भांग के नशे में जो लिखा है, तो ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा राष्ट्र ना बनने देंगे और ना ही बनेगा। रही बात इनकी कि भाई हिंदू राष्ट्र, अरे यार एक बात बताओ, कितने साल हो गए ना सत्ता में? कितने साल हो गए वर्तमान सरकार को? 9 साल। 9 साल, 10 साल हो गए। 10 साल में एक कॉलोनी, एक गांव, एक गली तो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो। क्या कारण है? आपके CM भी आपके, PM भी आपके, सत्ता भी आपकी, विपक्ष भी आपका, पैसे आपके पास, कोई गली बनाई है आज तक हिंदू राष्ट्र? अरे आइडियली बना दो, एक गली में 10 घर ही बना दो कि ये 10 घर है और ये हिंदू राष्ट्र है और इन 10 लोगों को ये दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना अगर ये चाहते हो, अगर आप ये सोचते हो कि हम शंबुक को मरने देंगे, तो हम वो दिन वो काम नहीं करने देंगे। आज वो समय नहीं है कि आप जो हम सुनेंगे, आप कान में तेल डाल देंगे, हम वकील हैं, हम बोल लेंगे तो हमारी जुबान काट दोगे, तो वो कॉन्सेप्ट हिंदू राष्ट्र का नहीं चलेगा। और रही बात राष्ट्र की, जो नेशन है, नेशन इज द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 सेज दिस इज इंडिया। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतने इस्लामिक देश हैं, अलग अलग सबके देश हैं, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत क्या है? ना, दिक्कत तो आपने हिंदू राष्ट्र नेपाल को भी तो घोषित किया था। अगर आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो हिंदू राष्ट्र के जो अछूत है, हिंदू राष्ट्र के जो शेड्यूल कास्ट है, उन्हें क्या बनाओगे? आज तक तो आप हिंदू बना नहीं पाए। क्या तबका दोगे उनको? आपको मानते तो है हिंदू वोट लेने के लिए? नहीं, वोट लेने के लिए हिंदू मानते हैं, लेकिन अगर कोई घोड़ी पे चढ़ जाए तो हिंदू नहीं मानते। लड़कियों का बलात्कार होता तो हिंदू नहीं मानते। दिल्ली के अंदर साक्षी की गोद के हत्या कर दी गई। क्या कोई भी हिंदू संगठन इसके समर्थन में आया? क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर, क्या हम हाथरस को भूल जाएंगे? क्या हम दिल्ली को भूल जाएंगे? और जो आप सोचते हो कि हिंदू राष्ट्र के अंदर, हाँ, आपके साथ कुछ होगा तो आप फिल्म चला दोगे, अगर शेड्यूल कास्ट के साथ कुछ होगा, OBC के साथ कुछ होगा, माइनॉरिटी के साथ कुछ होगा, तो आपके कानों में जू नहीं रहेंगी। और दूसरी बात कि जो ये शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या जो जिन्हें शूद्र आप कह रहे हो, उनको वो अधिकार मिलेंगे जो संविधान ने दिए हुए हैं। आपके किसी राष्ट्र या किसी जो लिख के चला गया उसके हमें नहीं, तो हो सकता है जब हिंदू राष्ट्र बन जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए, तब और स्थिति आप लोगों की बेहतर हो जाएगी, जिस तरह जिनकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो करिए ना, मनुस्मृति लागू करके देखिए ना। मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है कि भाई वो शूद्रों को धन और महिला रखने का कोई अधिकार नहीं है। शूद्र अगर वेद सुने तो कानों में तेल डाल दे, वेद बोले तो जुबान काट दें, और उनको जो जानवरों की तरह उनके साथ अत्याचार करना चाहिए। तो ये दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है, तो हम तो नहीं होने देंगे। दूसरी बात, हमें क्या विरोध है? अरे संविधान से चलेगा भारत, ये किसी अनुस्मृति या मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और रही हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र भारत का, जो भारत है, भारत का संविधान जो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, और उस वी के अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, OBC भी है, लिंग्विस्टिक भी है और आदिवासी भी है। तो वी के अंदर किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये कि आप अपने हिसाब से चला लोगे। अगर आप बहुमत में बैठे हो तो हिंदू राष्ट्र, ये जो मोहन भागवत कहते हैं सब हिंदू हैं, जितने यहाँ पर देश में रहे सारे हिंदू हैं, उस हिसाब से तो बन जाना चाहिए हिंदू राष्ट्र। देखिए, आप किसी को भी कुछ भी डिक्लेयर कर दो, आज भारत के हिंदुओं की क्या स्थिति है आप मुझे ये बताइए कि अगर आप सबको ही हिंदू मान रहे हो तो क्या कारण है? सबके पास आज रोटी नहीं है, सबके पास कपड़ा नहीं है, सबकी सुरक्षा नहीं है, सबके पास मकान नहीं है, सबके पास स्वास्थ्य नहीं है, और सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे। तो अब अगर आप सबको हिंदू मान रहे हो तो हिंदू राष्ट्र में अगर आज आप ये कहते हो, तो आप ये कह रहे हो कि सब हिंदू, और तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या? और हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो जैसे आज आप अत्याचार कर रहे हो, क्या ऐसे ही करोगे? अगर बाबा बागेश्वर धाम अलग अलग जा रहे हैं कि अब भारत ही नहीं, पाकिस्तान को भी अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं तो बाबा की इस बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं कि बाबा जो है अपना एक प्रवचन पाकिस्तान में जाके करें, एक अफगानिस्तान में जाके करें, एक तालिबान में जाके करें, पूरे जाइए ना, भारत से बाहर निकलिए तो सही, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे बाबा जो है कितने बड़े वाले हैं। और अगर ये पाकिस्तान को मिला, अखंड भारत की बात, अरे तो ये जो एक बात बताओ, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन जो है वो कई हजार किलोमीटर की जमीन ले गया,
उस जमीन को तो ये बचा नहीं पा रहे, अखंड भारत बनाने का सपना क्या बना बात रहे हैं। कर रहे हैं? चीन कांप रहा है मोदी जी से। मैं बताऊं ना, कांप रहा है। अरे वो कांप रहा है ना, वो अरुणाचल प्रदेश और पाकिस्तान का हिस्से में वो अंदर तक घुस के पुल बना लिया उसने, इतना कांप रहा है वो। अपने गांव बसा लिए, एक गांव तो खाली करवा लो वहां से। अखंड भारत बनाने की जब बात करते हैं तो अखंड भारत जो नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, जो आज महाराष्ट्र जल रहा है, जो आज कश्मीर जल रहा है, पहले इसकी आग तो बुझा लो। मीडिया में चल रहा है, विश्व में डंका बज रहा है, कोई पैर छू रहा है मोदी जी के, जो बाइडन आ रहे हैं हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो इससे तो आपको खुशी होनी चाहिए ना कि देश का नाम ऊंचा हो रहा है। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो परिधान बदल के विदेशों में जाते हैं और G7 की मीटिंग में उनसे कोई नहीं बोलता, तो उसमें डंका दिख गया है कि कितना डंका बज रहा है। और रही बात डंके की बात, तुम बजाते रहो डंका, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, हमें पता है प्रोटोकॉल क्या है, हमें पता है कि किसने पैर किस प्रकार छुए हैं। तो ये जो बेकार की बेमानी बातें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे अगर बात करें तो शायद हो सकता है हम भी आपका समर्थन करें, परंतु ये जो बेकार की आप जो, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे आप? जब तक जीवित है तब तक तो नहीं, जब तक जीवित है तब तक तो नहीं, और जब तक संविधान के अंदर लोकतंत्र के विश्वास है तब तक तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आखिरी सवाल लेंगे कि जिस तरीके से कोई अगर खालिस्तान की मांग करता है वो देशद्रोही है, कोई इस्लामिक स्टेट की मांग करता है वो देशद्रोही है, अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से समर्थन करता हूं कि अगर आप खालिस्तानियों को, आप जो अलगाववादी हैं उन सभी को अगर आप आतंकवादी बनाने की कोशिश करते हो, तो जो भी भारत से अलग होने की बात करेगा वो सभी देशद्रोही होने चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना हिंदू चाहिए। राष्ट्र की मांग करने वाले पे बिल्कुल, कार्रवाई देखिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा है, जिस प्रकार मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वालों पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है या जो होती है या जो मीडिया उन्हें प्रोजेक्ट करती है, वही सेम कार्रवाई हिंदू राष्ट्र या कोई दूसरा राष्ट्र बनाने वाले पे होनी चाहिए। तो बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल होनी हो। चाहिए? देखिए, आज बाबा का सिक्का चल रहा है सरकार के समर्थन से, बाबा भागे हुए घूम रहे थे जब उन पे FIR दर्ज हुई थी। बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, बाबा के पर संविधान विरोधी जो हरकतें हैं उनमें, और जो कानून के जो नियम कानून है उनके हिसाब से कार्रवाई 100% होनी चाहिए। ठीक है।